हम आप सबका चैनल मैथ मैजिक में स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी में दिए गए मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाता है। ठीक है, दैनिक व्यय दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, ठीक है, 250 से 300, 300 से 350। परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2 और 2। ठीक है, तो हम कह रहा है कि इसका उपयुक्त विधि से भोजन पर दैनिक व्यय का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, उपरयुक्त मतलब उपरयुक्त जो तुम आपने पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जो विधि लगाई थी उसी विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सी विधि लगाई थी? पद विचलन या मानक विचलन। ठीक है, पद विचलन या मानक विचलन। तो हम इसको लगाते हैं। देखो दिया हुआ है, पहले इसमें लिख लेंगे दैनिक व्यय रुपये में। ओके, दैनिक व्यय। ठीक है, कितना है यहाँ पे? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ओके, 300 से 350 ये। यहाँ पे जस्ट निकाल लेते हैं इसका मध्यमान। मध्यमान क्या होता है? x। ठीक है, फिर यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? u, यहाँ पे d निकालेंगे x माइनस a। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे u इक्वल टू x माइनस a अपान h। ओके, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे बारंबारता। बारंबारता क्या दिया है? परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, इसे हम f से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये u इंटू एफ। ओके, u इंटू एफ। तो देखो ये यहाँ पर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? गुड, होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। देखो मध्यमान क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपान 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 150 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? ये 250 बटे 2। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 125। ठीक है, बस एक निकालेंगे, फिर उसमें हम लगाएंगे क्या? शॉर्टकट। ठीक है, क्या देखो डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 50। तो 50 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 175। ये 225, फिर 275, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 325। ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो हम मध्यमान इसको कल्पित माध्य मान लेते हैं 225 को। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे लिख लेंगे माना कल्पित
माध्य ए इक्वल टू 225, एच इक्वल टू, एच मतलब इन दोनों की, ठीक है, एच कैसे निकलता है, दोनों का डिफरेंस कितना है, हायर सीमा माइनस लोअर सीमा, ठीक है, तो कितना होगा, इनका डिफरेंस कितना है, एच इक्वल टू 50। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, गुड। देखो अब देखो एक्स, एक्स कितना दे रखा है यहाँ पे 125, ए कितना है यहाँ पे देखो माइनस 225, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका यहाँ पे 100, ठीक है, ये 100। अब क्या देखो इसमें 50-50 कम करते आइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऐसे लिख लेंगे 175 माइनस 225, तो कितना हो जाएगा 50, 225 माइनस 225 इक्वल टू 0, 275 माइनस 225 50, या देखो इसमें 50-50 कम करते आते, यहाँ पे 50 है, ठीक है, तो कितना 325 माइनस 225, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं ना, गुड। अब देखो u, अब यहाँ पे देखो, अब u x a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 100, तो ये 100 और h कितना है देखो 50, 50 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, 50/50 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, 0/50 तो कितना आ जाएगा 0, 50/50, ठीक है, यहाँ पे माइनस के बचेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, ओके। ये अब देखो इसे जब डिवाइड करेंगे हम 50-50 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, 100 को 50 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या कितना दे रखा है 4, 5, 12, 2, 2। ओके, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ठीक है, तो हम इसे जब ऐड करेंगे देखो इसको जब हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा कितना 25। ओके, 25, ठीक। अब देखो यहाँ पे -2 × 4 कितना हो जाएगा -8, -1 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे -5, 0 × 12 कितना हो जाएगा 0, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ओके, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू। देखो माइनस माइनस जोड़ लेंगे, प्लस प्लस जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 13 और प्लस के 6, तो सिग्मा एफ यू कितना आ जाएगा यहाँ पे -7। ओके, -7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, गुड। अब देखो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू इंटू एच अपान सिग्मा एफ, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैंने a कितना लेट कर रखा है 225 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आई है -7, h कितना दिया है 50, ठीक है, और f सिग्मा f कितना दिया है 25, ठीक है, 25 एक कम 25 50, ठीक है, दूना 50। ओके, तो कितना हो जाएगा 225 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है, तो देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे जब कितना हो जाएगा यहाँ पे 211, तो समांतर माध्य कितना आ गया, समांतर माध्य 211, ठीक है, ये फाइनली आपका आंसर कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6
अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे तालिका में दर्शाया गया है। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। ओके, जैसे ये तालिका दी है, क्या पहले इसमें लिखेंगे SO2 की सांद्रता जस्ट पड़ोस में निकाल लेंगे क्या हम यहाँ पे? मध्यमान। मध्यमान को डिनोट कैसे करते हैं? x से। अब यहाँ पे बारंबारता दी हुई है। बारंबारता को डिनोट कैसे करते हैं? f से। ये क्या हो जाएगा? f इंटू यू। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया है कितना? 0.00 से 0.04। अब 0.04 से 0.08, 0.08 से दिया हुआ है यहाँ पे 0.12, यहाँ पे 0.12 से 0.16, यहाँ पे 0.16 से 0.20, ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी बारंबारता दी है कितनी? 499,242। ओके, ये दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? गुड, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए ना। तो ये हो गया, ये यहाँ ये हो जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा, इसे देखो सवाल में ही दे रखा है कितना है? 30। ओके, और ये सिग्मा एफ यू। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं। मध्यमान क्या होता है? अपर सीमा प्लस लोअर सीमा दोनों का योग अपान 2। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के यानी 0.00 प्लस 0.04/2। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.04। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं इसके 0.02। ओके, अब हम शॉर्टकट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, शॉर्टकट क्या? इन दोनों का डिफरेंस, लोअर और अपर का डिफरेंस कितना है? 0.04। तो इसमें 0.04 जोड़ते चाहिए, तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे ऐसे जैसे है ये 0.02 और 0.04 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.06। 0.06। अब इसमें जोड़ेंगे तो 0.10। ठीक है, 0.14। ठीक है, 0.018 और इसमें ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक और है क्या? 0.20 से 0.24 तक। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0.22। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? गुड। अब देखो, अब कल्पित माध्य किसी को भी मान सकते हैं। मैंने क्या बताया था? किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो किसी को भी मान लीजिए। हम मान लेते हैं इसको, ये वाला मान लेते हैं कल्पित माध्य ये। ओके, माना
कल्पित माध्य a इक्वल टू 0.10 और ऊंचाई, ठीक है, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.04। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, गुड। अब देखो यहाँ पे h, यहाँ पे 0.02 से क्या घटाएंगे हम, ये 0.1 और ये 0। ओके, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 0.08। ओके, अब देखो माइनस का, अब इसमें कम करते जाइए कितना 0.4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.04 माइनस का, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.04, 0.08 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0. और ये 1 2। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं ना, गुड। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग, यहाँ देखो -0.08 और ये 0.04, ठीक है। देखो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, ये तो क्या बचेगा -8/4, तो कैंसिल आउट कितना हो जाएगा -2। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो -0.04 और ये 0.04, पॉइंट हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे -4/4, कैंसिल आउट कितना आ जाएगा -1। अब देखो यहाँ पे 0 को जब 0.04, देखो 0 में जब हम किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये 0.04 अपान 0.04, पॉइंट हटाएंगे तो 4/4 इक्वल टू 1। ओके, अब देखो 0.08 अपान 0.04, पॉइंट से पॉइंट तो कितना 8/4 कितना हो जाएगा 2। ओके, अब देखो यहाँ पे 0.12 अपान 0.04, पॉइंट से पॉइंट तो कितना 12/4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। तो अब देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे -2 × 4 कितना हो जाएगा -8, -1 × 9 -9, 0 × 9 0, 1 × 2 2, 2 × 4 8 और 3 × 2 6। ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं ना, गुड। अब देखो ये कितना जोड़ेंगे यहाँ पे -8 और 9 कितना हो जाएगा -17, ठीक है, और ये प्लस, अब देखो कितना हो जाएगा 10 और ये कितना प्लस का हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस का 17 है प्लस का 16 है तो कितना बचेगा सिग्मा FU इक्वल टू -1। ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं ना। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे समांतर माध्य, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है A + सिग्मा FU × H अपान सिग्मा F। ओके, एनी प्रॉब्लम। तो अब देखो यह मैंने कल्पित माध्य माना का था 0.10, ठीक है, प्लस सिग्मा FU की वैल्यू कितनी आई है -1, ठीक है, इंटू H कितना है यहाँ पे H कितना 0.04 और सिग्मा F कितना है यहाँ पे 30। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो कितना हो जाएगा देखो 1 यहाँ पे हो जाएगा 0.10 माइनस 0.04, देखो प्लस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो गया 30। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे भाग करेंगे, ठीक है, इससे हम भाग करेंगे। तो देखो भाग यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कुछ देखो यहाँ पे देखो अभी एक अच्छा और बढ़ा लेते 0.10 माइनस, देखो एक ये 0 काटेंगे तो एक कहाँ, ठीक है, बाईं तरफ एक अंक और खिसक जाएगा दशमलव, ठीक, तो क्या हो जाएगा 0.004 अपान 3।
ओके, अब हम नॉर्मल तरीके से इसकी क्या करेंगे, हम नॉर्मल तरीके से भाग करेंगे। क्या देखो यहाँ पे जैसे 3 भाग करना है हमें 4 में, तो 3 एक कम 3, तो कितना बचेगा ये 1, ठीक है। तो पॉइंट लगा मतलब 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर 3 3 जा मतलब यही आता रहेगा ये ओके, एनी प्रॉब्लम। तो अगर हम इसे भाग करेंगे तो क्या 0.10 माइनस भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो 0.00133 यही बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.00133, ठीक है। कुछ भी आगे बढ़ाते जाइए, ये चलता रहेगा इधर, ठीक। अब देखो हमें घटाना है इसमें से, ठीक है। तो घटाने अब देखो हम इससे इसको घटाते हैं, ठीक है। तो घटा लेते हैं यहाँ पे हम कितना 0.10 और ये पॉइंट लगाएंगे कितना 0.01333 ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हम पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा ही है तो 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो दहाई लेंगे कितना 10 में, और यहाँ पे आ जाएगा तो कितना 10 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 7, यहाँ पे 9 बचा, 9 से 3 जाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ 9 से 1 गया कितना बचेगा 8, अब यहाँ पे 9 से 0 जाएगा कितना बचेगा 9, और 0 से 0 और ये दशमलव लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमारा देखो ये यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.9867 और यहाँ पे ये 0 लगे, ठीक है, 0 पॉइंट ये ओके। अब देखो अब तुम्हारे ऐसा हो सकता है कि किताब में तुम्हारे दिया क्या 0.99 करके दिया, क्योंकि देखो एक सार्थक अंक जब होता है तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे कहीं पे लिखा है 0.6777 और ये ऐड करके ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो हम यहाँ पे अगर रोकना चाहे 0.68 करके यहीं पे रोक सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम ऐसे बढ़ाना चाहें तो क्या 0.09 और ये 9 लिख देंगे इसे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो इसमें पूछा भी यही था, क्या यह भाग प्रति मिलियन है, ठीक है। तो क्या आएगा भाग प्रति मिलियन, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके दिया है दिनों की संख्या, दिया है क्या दिनों की संख्या, दिनों की संख्या ठीक है। दिनों की संख्या देखो कितना 0 से 6, फिर इसके बाद कितना है 6 से 10, फिर कितना है 10 से 14, फिर 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40 ओके। हेलो इधर देखो इसके जस्ट पड़ोस में क्या निकालेंगे हम मध्यमान। मध्यमान क्या होता है x, हेलो मध्यमान क्या होता है x, इन दोनों का योग मतलब 0 + 6/2 6/2 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। देखो अब इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 6 का, इतना यहाँ पे कितना है 4 का, यहाँ पे कितना फिर 4 का, यहाँ पे कितना हो गया 6 का, यहाँ पे कितना होगा 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है।
डायरेक्ट जब भी निकाल सकते हैं हम इसका मध्यमान, ठीक है, जब इनका अंतराल सबका इस अंतराल के बीच डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी, ठीक है। डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे, कोई बात नहीं इसमें। 6 + 10/2 कितना हो जाएगा, 16/2, ये 8। 10 + 14/2 तो कितना, 24/2 कितना हो जाएगा, 12। 14 + 20/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 34/2 कितना हो जाएगा, 17। 20 + 28/2 तो कितना हो जाएगा, 48/2 तो कितना हो जाएगा, 24। 28 + 38/2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6, और ये 6/2 तो कितना हो जाएगा यहाँ, 33। ओके, तो यहाँ क्या, 38 + 40/2 कितना हो जाएगा, 78। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। ओके, ये हो गया। तो इसे हम तुरंत यहाँ पे ये कर लेते हैं, क्या, कल्पित। देखो D = x - a, तो इसको हम कल्पित मात्र किसी को एक को मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो हम बीच का मान लेते हैं। देखो जरूरी नहीं होता है बीच का माना, बीच का इस वजह से माना जाता है कि ऊपर की रो जितनी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस नीचे प्लस, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, बस इस वजह से बीच का माना था। बाकी कोई बात नहीं, बाकी जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हैं पेपर में। इसमें पेपर में कोई भी बाउंडेशन है कि बीच का मानो, ठीक है। तो कितना कल्पित मान लेंगे हम, ये a। ओके, 17 को लिखेंगे यहाँ पे हम, माना कल्पित माध्य a = 17, ठीक है। अब इसमें h दिया नहीं, और देखो इसको पद विचलन से नहीं लगा सकते हम, पद विचलन या मानक विचलन से नहीं लगा सकते। क्यों, पद विचलन और मानक विचलन से कब लगा पाएंगे हम, जब इनकी h सेम होना चाहिए, डिफरेंस इनका सेम हो, तभी हम पद विचलन लगा सकते हैं, अन्यथा पद विचलन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसका हम देखो, अब देखो यहाँ पे 3 - 17 ये कितना हो जाएगा, -14। 8 - 17 कितना हो जाएगा, -9, ठीक है। 12 - 17 कितना हो जाएगा, -5। 17 - 17 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 24 - 17 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 7, ठीक है। 33 - 17 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो, 16। ओके, यहाँ पे 16। अब बताओ यहाँ पे 39 - 17 कितना हो जाएगा, हैं, 22। ओके, 22। अब देखो जस्ट पड़ोस में इसके हम क्या लिखेंगे, अब समांतर विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है इसमें, 11 10 7 4 4 3 1। ओके, ये देखो सवाल में दिया है, देखो ये क्या है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है यहाँ पे, 40। ओके, अब देखो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे किसकी किसकी, ये एफ डी की, ठीक है। -14 × 11 कितना हो जाएगा, -154। -9 × 10 कितना हो जाएगा, -90। -5 × 7 कितना हो जाएगा, -35। 0 × 4 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, ठीक है। 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28। 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48। और 22 × 1 कितना हो जाएगा। ओके, तो सिग्मा एफ डी, ठीक है। सिग्मा एफ डी, देखो माइनस माइनस ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे देखो 4 और 5 9, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12
ठीक है, 12 और 5 17 के 7, ठीक है, कितना हो जाएगा -1 और 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है, और ये प्लस, अब ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 8 8 16 16 2 18 के 8, ठीक है, 2 दूनी 4 8 1 9, 98 हो गया, ठीक है, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे हैं -181 सिग्मा एफ डी, ठीक है। अब देखो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, क्या होगा यहाँ पे समांतर माध्य, समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ओके, सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। अब देखो ए की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, ए की वैल्यू 17 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू में कितनी वैल्यू आई है -181, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 40, तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 181 और ये ओके। देखो अब ये देखो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, कितना बचा है यहाँ पे 2, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20। अब फिर इसके बाद कितना हो गया यहाँ पे 4 पंचे 20, बचा 1, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर हो जाएगा कितना हो जाएगा 17 माइनस 4.525, ठीक है। अब यहाँ पे घटा देते हैं 17 4.525, पॉइंट लगा दीजिए 0 0, ठीक है, दाई लिया 10, 10 में से 5 के कितना बचा 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 9, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, और यहाँ पे 9 में से 5 गया कितना बचा 4, और यहाँ पे देखो 6 में से 4 गया कितना बचा 2 1, ठीक है, तो कितना आ गया ये समांतर माध्य बराबर 12.475। देखो यहाँ पे हेलो, देखो यहाँ पे फिर संख्या 5 से बड़ी है तो इसे हम लिख सकते हैं, आपका ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, 12.475, या इसे ये लिख सकते हैं हम क्या 12.4, इसको 7 को क्या कर देंगे हम 8, सार्थक अंक, ठीक है, तो ये समांतर माध्य कंप्लीट हो गया, समांतर माध्य, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा निम्नलिखित तालिका 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, ठीक है, समांतर माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। साक्षरता दर दी हुई है, कितनी साक्षरता दर, ठीक है, परसेंटेज में दी है तो कितनी 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, ओके, 85 से 95। अब दे रखा है यहाँ पे देखो ये मध्यमान, इसका इन दोनों का योग करके निकालेंगे मध्यमान, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 45 प्लस 55/2, 100/2 कितना हो जाएगा 50, डिफरेंस कितने का है इसमें 10 का, तो कितना हो जाएगा 60 70 80 90, ओके 90, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी निकाल लेंगे तो कितना है, इसको 1 2 3 4 5, तो इसको ए मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य ए इक्वल टू 70, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 70 इक्वल टू -20, और यहाँ पे 60 माइनस 70 इक्वल टू -10, और ये 70 माइनस 70 इक्वल टू 0, और ये 80 माइनस 70 इक्वल टू 10, 90 माइनस 70 इक्वल टू
20। ओके, अब यहाँ पे h u बराबर x माइनस ए अपान h, ठीक है। और h इक्वल टू कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है यहाँ पे 10 का, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे h कितना है यहाँ पे 10, तो माइनस 20 अपान 10, तो कितना हो जाएगा -2, माइनस 10/10 कितना हो जाएगा -1, 0/10 कितना 0, 10/10 कितना हो जाएगा 1, 20/10 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद में हम निकाल लेते हैं यहाँ पे बारंबारता, शहरों की जनसंख्या, शहरों की जनसंख्या, यहाँ पे f, शहरों की जनसंख्या कितनी 3, 10, 11, 8, ये 3। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ यू, तो इस -3 × 6, 3 × 2 हो जाएगा -6, -1 × 10 -10, 0 × 11 0, 1 × 8 0, 2 × 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। ये सिग्मा एफ आ जाएगा यहाँ पे 35, सिग्मा एफ यू, देखो इसमें ये कितना हो जाएगा -16, ये कितना हो जाएगा -10 बचेगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, ये a प्लस सिग्मा एफ यू इंटू एच अपान सिग्मा एफ, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, और ये कितना हो जाएगा माइनस के प्लस के 14, ठीक है। ये हो जाएगा -16 प्लस 14, तो कितना बचेगा -2, ठीक है। तो a कल्पित माध्य कितना माना है मैंने 70 प्लस सिग्मा एफ यू, इसकी वैल्यू कितनी है, ये -2 × h कितना है 10, और ये सिग्मा एफ कितना है 35, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70 - 20 अपान 35, तो कितना 70 माइनस, जब इसे भाग देंगे हम तो आ जाएगा यहाँ पे 0.57, जब इसे हम